हेलो क्लास 4 मेरे लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ सच्चा हीरा नामक कहानी से प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। तो सच्चा हीरा नामक कहानी पंजाब की लोक कथा पर आधारित है। इस पाठ में इस कहानी में यह बताया गया है कि वास्तव में सच्चा हीरा कौन है। सच्चा हीरा का तात्पर्य है श्रेष्ठ पुत्र से, यानी अच्छे पुत्र से। तो जो है कि सच्चा हीरा वास्तव में कौन है, यानी श्रेष्ठ पुत्र कौन है। जिस पुत्र के अंदर माता पिता की सेवा का भाव है और शिष्टाचार है, वही वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र है, यानी सच्चा हीरा है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो है कि हमारा या हम खुद किसी का भी बेटा, चाहे जितना भी धनी हो, बुढ़ी हो, संपन्न हो ना, संपन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर शिष्टाचार न आचरण उसका अच्छा नहीं है। शिष्टाचार का अच्छा अर्थ होता है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार नहीं है न, और माता पिता की सेवा का भाव नहीं है, तो वह बच्चा, वह बेटा बेकार है, व्यर्थ है। तो सच्चा हीरा वही है, श्रेष्ठ पुत्र वही है जिसके अंदर माता पिता की सेवा भाव तथा शिष्टाचार हो, सद व्यवहार हो न, वही श्रेष्ठ पुत्र है। तो कहानी में बताया गया है कि गांव की कुछ स्त्रियां शाम के समय गांव में बताया गया है कि गांव की कुछ स्त्रियां शाम के समय पानी भरने के लिए कुएं पर एकत्रित यानी इकट्ठा होती हैं और सभी आपस में बातें करती हैं। कुछ घर गृहस्थी की, कुछ अपने बेटे की प्रशंसा में लग जाती हैं ना। तो गांव की एक स्त्री अपने बेटे को भीम कहती है, एक स्त्री अपने बेटे को जो है बृहस्पति का अवतार कहती है, कुछ जो है एक स्त्री कहती है कि उसका बेटा गायक है, उसके जैसा मधुर गीत कोई नहीं गाता, उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। तो इस तरह तीनों स्त्रियां अपने अपने पुत्र की प्रशंसा में लगी हुई थी। उनमें से चौथी स्त्री जो इन तीनों की बातें सुन रही थी, उससे कहा गया कि तुम भी बताओ अपने पुत्र के विषय में। उसने कहा मेरा बेटा साधारण सा इंसान है, उसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है। फिर वो अपनी अपनी घड़े, अपने पानी का घड़ा अपने सर पर रखकर जाने लगती हैं। जो तीनों स्त्रियां अपने पुत्र की प्रशंसा कर रही थी, उन तीनों के पुत्र अपनी अपने गुणों को दिखाते हुए आते हैं और चले जाते हैं, अपनी माँ के कष्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते। जो चौथी स्त्री का पुत्र है, उसने माँ अपना कोई गुण नहीं दिखाया, बल्कि अपनी माता के काम में उनका हाथ बटाया, उनकी सेवा की। तो इस तरह एक वृद्ध स्त्री महिला जो इन सभी की बातें सुन रही थी, उसने कहा कि यही है सच्चा हीरा। कि यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस बेटे में शिष्टाचार है, सेवा भाव है माता पिता की, वही सच्चा हीरा। तो यह है कहानी बच्चों। आइए कहानी के अंतर्गत मैं प्रश्नोत्तर लिखवाती हूँ। देखिए प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी सच्चा हीरा कहाँ की लोक कथा पर आधारित है। उत्तर है प्रस्तुत कहानी सच्चा हीरा पंजाब की लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा यानी बच्चों जो जनसाधारण की कथाएं होती है ना, उसे कहते हैं लोक कथा, जिसे जन जन जानते हैं। प्रश्न दूसरा है, सच्चा हीरा का क्या तात्पर्य है। उत्तर है सच्चा हीरा का तात्पर्य श्रेष्ठ पुत्र से है। प्रश्न तीसरा है, सच्चा हीरा कहानी में सच्चा हीरा वास्तव में कौन है। उत्तर है सच्चा हीरा कहानी में जिस बेटे में शिष्टाचार है तथा माता पिता की सेवा का भाव है, वही वास्तव में सच्चा हीरा है, अर्थात वही
क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गई, यहाँ गई लिखेंगे। समझ में आ गई और समझ में आ गई और वह अपने घरों को लौट गई। अपने अपने, यहाँ 2 बार अपने लिखेंगे बच्चों, अपने 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 घरों को लौट गई। तो बच्चों ये है आपका क्लास वर्क, 4 प्रश्नोत्तर है आपका क्लास वर्क में। आइए अब देखते हैं आपका गृह कार्य। गृह कार्य में भी प्रश्न ही है। प्रश्न पहला है, सच्चा हीरा नामक कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? क्या लिखेंगे? सच्चा हीरा नामक कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि माता पिता की सेवा करने वाला पुत्र ही सच्चा हीरा कहलाने का अधिकारी होता है। या हमें माता पिता की सेवा और शिष्टाचार की शिक्षा प्राप्त होती है। क्या लिखेंगे? सच्चा हीरा नामक कहानी से हमें माता पिता की सेवा करने तथा शिष्टाचार की शिक्षा प्राप्त होती है। फिर प्रश्न दूसरा है, गांव की कुछ स्त्रियां किसकी प्रशंसा कर रही थी? क्या लिखेंगे? गांव की कुछ स्त्रियां अपने अपने पुत्र की प्रशंसा कर रही थी। गांव की कुछ स्त्रियां अपने अपने पुत्र की प्रशंसा कर रही थी। प्रशंसा का अर्थ होता है बच्चों बड़ाई करना। फिर प्रश्न तीसरा है, गांव की पहली, दूसरी तथा तीसरी स्त्रियों ने अपने अपने पुत्र की प्रशंसा में क्या कहा ना? तो देखिए क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे गांव की पहली स्त्री ने अपनी पुत्र की प्रशंसा में कहा, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, वह तो हीरा है हीरा। उसका कंठ इतना मधुर है कि जब वह गाने लगता है तो राह चलते लोग भी रुक जाते हैं। उसके मधुर गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। भगवान मेरे जैसा बेटा सभी को दे। फिर लिखेंगे दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र की प्रशंसा में कहा कि मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, उसकी बराबरी तो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वह इतना शक्तिशाली और बहादुर है कि बड़े बड़े लोग उसके सामने नहीं ठहर सकते। वह तो आधुनिक युग का भीम है। फिर लिखेंगे तीसरी स्त्री ने अपने पुत्र की प्रशंसा में कहा कि मेरा बेटा तो हीरा है हीरा। वह तो जो कुछ पढ़ता है उसे तुरंत याद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। वह तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। ये है आपका प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर। फिर आइए प्रश्न चौथा देखते हैं। वृद्ध महिला ने किस स्त्री के बेटे को यहाँ को होगा, किस स्त्री के बेटे को कहा कि यही है सच्चा हीरा? क्या लिखेंगे? वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को कहा कि यही है सच्चा हीरा। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को मैंने जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया समझाया आपके समझ में आया होगा। आप लोग पूरी लगन से अपना वर्क करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ बच्चों। फिर मिलूंगी। थैंक यू।